ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ जी, स्टार्ट करें क्लास को। बारिश वारिश हो रही थी भैया, आप कैसे आ गए आज? बारिश के बादल होते ही तो स्कूल में तो छुट्टी कर लेते थे। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, बहुत सारी गुड आफ्टरनून हो गई है भाई इकट्ठी। पारुल, ध्रुविका, यश, श्रुति, भाविका, तरुण, हर्षिता, हेमंत, ध्रुविका, भावना, सभी को गुड आफ्टरनून। पारस, गिरधर, हेमंत, सभी को गुड आफ्टरनून जवान। रिमझिम बारिश हो रही है आज से। नाम भी रिमझिम है आपका। ओके, तो स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में क्या कुछ पढ़ रहे थे हम? अच्छे से पढ़ोगे ना तो कल की छुट्टी कर देंगे आपकी। ओके, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पढ़ रहे थे। आइए एक बार रिवाइज करते हैं। पॉइंट नंबर 1 निकालिए कॉपी में अपना। पॉइंट नंबर, धनराज गुड आफ्टरनून। पहला पॉइंट में क्या लिखा था जवानों? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पढ़ना है। सर्विस सेक्टर की कॉस्टिंग होगी, सर्विस जो बेचते हैं उन लोगों की सेल प्राइस निकालनी है। पॉइंट नंबर 2 में कौन कौन सी सर्विसेज पढ़नी थी वो देखा था। तीन तीन में फिक्स्ड वेरिएबल और सेमी वेरिएबल देखा था हमने, किसको बोलते हैं। 4 पॉइंट नंबर पे उसके 3 के अंदर बहुत सारे पॉइंट थे। डेली कोर्स, डेली लॉग शीट देखा था, सिंपल कॉस्ट यूनिट और कंपोजिट कॉस्ट यूनिट देखी थी हमने। एक फॉर्मेट देखा था। टेकिंग्स किसको बोलते हैं? सेल्स को ही सर्विस इंडस्ट्री में टेकिंग्स बोलते हैं। फाइनेंस कॉस्ट को कॉस्ट में शामिल नहीं करना है, लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट रहे तो सेपरेट हेड में दिखाना है। अब नॉर्मल कॉस्ट को कॉस्ट शीट में शामिल नहीं करना है। एक एग्जांपल देखा था बस ट्रांसपोर्ट का। बस ट्रांसपोर्ट के केस में हमने टिकट का प्राइस निकालना जाना था, तो कंपोजिट कॉस्ट यूनिट थी, और कंपोजिट कॉस्ट यूनिट का नाम क्या था बच्चों? पैसेंजर किलोमीटर। ठीक है, तो हमने कहा था भैया कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी थी, बस के केस में ये स्टेप लगाने थे। पहले स्टेप में क्या निकालना था आप लोगों को? रन किलोमीटर निकालना था, कि बस कितनी चलेगी पहले ये पता करना था। पॉइंट नंबर 2 पे क्या पता करना था? हाँ जी भाविका गुड आफ्टरनून। दूसरे पे आपको पैसेंजर किलोमीटर पता करने थे। ये निकलते कैसे हैं पैसेंजर किलोमीटर? किलोमीटर को मल्टीप्लाई करना है पैसेंजर से, ठीक है। और प्रिपेयर करना है ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। मैंने बोला था कि अगर सारी बस की और एक महीने की बनाएंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहेगा, अदरवाइज आप एक महीना एक मंथ भी कर सकते हैं, और सॉरी एक 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 बस एक मंथ भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एक बस 12 मंथ भी कर सकते हैं। आंसर सभी में एक जैसा ही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा टफ हो जाएगा। स्टेप नंबर 4 पे कॉस्ट पर किलोमीटर निकालना था, और 5 पे आपको टेकिंग पर टेकिंग पर पैसेंजर पर किलोमीटर आपको निकालनी थी। ये सारे स्टेप अपने कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पेन पे चलते हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया था हमारा कल। अब आज लिखेंगे आप एग्जाम्पल नंबर 2, या एग्जाम्पल नंबर ए कह लीजिए इसको। एग्जाम्पल नंबर ए हो गया था। आज की क्लास में लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर बी। लिखो भाई लोगों, एग्जाम्पल नंबर बी लिखेंगे सब लोग कॉपी के अंदर। कॉपी तो घर पे नहीं भूल के आए हैं कोई? एग्जाम्पल नंबर बी लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर बी, आज की कहानी यहां से शुरू है। एग्जाम्पल नंबर बी लिखो भाई लोग। एग्जाम्पल नंबर बी, ये है हमारी बस। जयपुर में ना ज्यादातर प्राइवेट बसों का ही व्यापार ज्यादा है। बस स्टैंड पे जाते हैं आप, कई बड़े बड़े ब्रांड है, अगर नाम सुने हो आपने, विजय टूर एंड ट्रेवल्स नाम सुना है आपने? गजराज टूर एंड ट्रेवल्स, सुना है कभी नाम? बस इंडस्ट्री में यहाँ जयपुर में काफी चीजें हैं। ये इसी प्रलोक में रहने वाले लोग हो ना तुम? या फिर एरोप्लेन वाले तो नहीं हो? कभी बस बस यूज ही नहीं करी हो आपने? ये नाम नहीं सुने हुए? सुने हुए आपके? लो बच्चों, एक बस है बच्चों, उसके अंदर हमारे 50 सीट आ सकती। 50 सीट है भाई। पारुल के सुने हुए हैं, वेरी गुड। 50 सीट आ सकती है। और मैं इसका आपको डेटा देता हूं भाई। इसका ऑक्यूपेंसी जो रहता है वो 80% रहता है। और डेटा देता हूं मैं आपको, कॉपी में लिखना। बस विल मेक 3 राउंड ट्रिप। 3 राउंड ट्रिप पर डे। एक दिन में ये बस 3 बार ट्रिप लगाएगी। ओके, और जानकारी क्या देता हूं, कहां से कहां चलेगी ये बस? ये चलेगी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक।
और यहाँ की दूरी है बच्चों 50 किलोमीटर वन साइड। एक साइड की दूरी है 50 किलोमीटर। ओके, फटाफट से मुझे, छोटा ही एग्जांपल है, फटाफट से मुझे दो बातें आप निकाल के बताएंगे कॉपी में। पहला निकाल के बताएंगे बच्चों, टोटल रन किलोमीटर। सबसे पहले टोटल रन किलोमीटर बताएं कि मुझे मार्च महीने का, सिर्फ मार्च महीने। आपको ये नहीं बताया दिन विन कितने होते हैं, मैंने आपको बोला भैया मार्च महीने का मुझे बताइए टोटल रन किलोमीटर। तो क्या मैं ऐसे कर लूं क्या, 50 किलोमीटर जाना, 50 किलोमीटर आना, 2 किलोमीटर तो ये हो गए, और हर दिन 3 चक्कर मारेगा तो मल्टीप्लाई 3 ट्रिप। ओके, मार्च महीने में कितने दिन चलेगी भाई, कितने दिन होते हैं मार्च महीने में, 31 होते हैं पक्का। अब ये पता होना चाहिए भाई आपको दिन कितने होते हैं, 31 डेज। और ये एक महीने का हो गया, और हमारे पास बस कितनी है अभी, जब तक जानकारी नहीं है तो एक ही बस है। तो ये भाई लोगों हो जाएंगी, सब लोगों का आंसर आ रहा है सर 9,300, 9,300, 9,300 किलोमीटर भाई और बहनों बस चलेगी। और भाई और बहनों नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा देश कितने किलोमीटर चलेगा, मेरा देश, और मेरा देश जो चलेगा उसको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में क्या बोला जाता है, पैसेंजर किलोमीटर। और मेरी बस तो चली है 9,300, लेकिन मेरी बस के साथ साथ मेरे भारतवासी 50 सीट होंगी इसमें, लेकिन 80% ही भरी रहेंगी। तो पूरे महीने में कितने पैसेंजर किलोमीटर हो जाएंगे, 3,72,000। खुशी का आंसर आ गया है भाई, बहुत खुशी हुई है हमको। इसका नाम बच्चों लिख देना पैसेंजर किलोमीटर। भावना, हर्षिता, यश, तरुण, अरे भाई होशियार हो गए भाई, हेमंत, वाह भाई वाह, राघव, धनराज, हेमंत, क्या बात है। पैसेंजर किलोमीटर, तो बस के केस में पैसेंजर किलोमीटर को क्या कंपोजिट कॉस्ट यूनिट बोल दे हम, क्योंकि ये इसके अंदर किलोमीटर भी शामिल है और नंबर ऑफ पैसेंजर भी शामिल है। ओके जनाब, सी एग्जाम्पल कंप्लीट। अब एक लास्ट एग्जाम्पल करेंगे, सी एग्जाम्पल, उसके बाद बस ट्रांसपोर्ट के केस कंप्लीट हो जाएंगे। तो जनाब लिखिएगा कॉपी के अंदर एग्जाम्पल नंबर सी। अब थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल होगा, ये एग्जाम्पल से बड़ा क्वेश्चन अपने यहाँ पे नहीं आएगा। सी एग्जाम्पल लो जनाब। अच्छा चलो, एग्जाम्पल नंबर बी में ना एक दो सवाल और पूछता हूं मैं आपसे, कॉमन सेंस लगा के बताना, एंड कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, सही तरीके से बताना लेकिन। अच्छा एक बात बताओ यार, ये जो टिकट का प्राइस होता है, क्या ये एक्चुअल कॉस्ट बेसिस पे निकलता है या पास्ट ईयर के एक्सपीरियंस के बेसिस पे, एस्टिमेटेड बेसिस पे निकालते हो? कहने का मतलब आप क्या करते हो, बस को रामबाग से चला के मानसरोवर लेके जाते हो, तो जो आप यहाँ से रामबाग से मानसरोवर लेके गए, तो जब लेके चले जाओगे तो एक्चुअल कॉस्ट तो काम होने के बाद पता लगती है ना, लेकिन अपन तो किराया पहले से डिसाइड करके रखते हैं। हेंस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट कि कॉस्ट टू कस्टमर जो निकाली जाती है ना, वो एस्टिमेटेड बेसिस पे और पास्ट ईयर के डेटा को एनालाइज करके निकाली जाती है। तो आपको जो पार्लेजी बिस्किट भी 5 रुपए मिलता है ना, वो एक्चुअल कॉस्ट नहीं होती उनकी, वो एस्टिमेटेड पहले से ही प्री डिसाइडेड होता है। हाँ, फिर धीरे धीरे उनको लगता है, मान लीजिए प्री डिसाइडेड कॉस्ट थी 10 रुपए, काम होने के बाद पता लगा कि नहीं भैया 12 रुपए लेने चाहिए थे, तो नेक्स्ट टाइम में अपन कस्टमर से कितना लेना स्टार्ट कर देंगे, एस्टिमेटेड बेसिस पे 12। फिर अगली बार 12 एस्टिमेट हो गया, फिर महंगाई हो गई, फिर 13 एक्चुअल लगा, फिर अगली बार और महंगा हो जाएगा, ऐसे करके धीरे धीरे टिकट प्राइस महंगे होते जाते हैं। ठीक है, तो एक बात छोटी सी ध्यान रखनी है कि कॉस्टिंग में जो कॉस्ट टू कस्टमर निकाली जाती है, वो हमेशा एस्टिमेटेड बेसिस पे ही निकाली जाती है। इसीलिए तो बच्चों देखो, ऑक्यूपेंसी रेट मैंने 80% बताया,
तो ये मेरा पास्ट बेसिस, पास्ट एक्सपीरियंस ही तो वो कहता होगा ना कि पहले अपना लगभग ऑन एवरेज बेसिस पे 80% के बेसिस पे ही हम अपनी बस को भरा रखते हैं। एक छोटी सी बात और, फिर एग्जाम्पल नंबर सी पे चलेंगे। एक बात बताओ यार, ये बस जो है पॉइंट ए से बी तक जाएगी भरी, सवारी लेके जाएंगे, बी से वापिस आएगी तो वापिस सवारी लाएंगे कि खाली लाएंगे? वापिस भर के लाएंगे ना, सवारियों की वापिस भर के लाएंगे। लेकिन इसके बाद हम ट्रक ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, गुड्स ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, उसके अंदर एक साइड ही बुकिंग होगी और मेजोरिटी ऑफ टाइम दूसरी बार खाली आएगा। तो यहाँ पे कॉस्टिंग फिर उसके हिसाब से होगी। अभी अपने को बस की करनी है, तो बस के जाते समय भी सवारियां होंगी, आते समय भी सवारियां होंगी। हम ये नहीं मानेंगे कि जाते समय भरी जाएगी, आते समय खाली, ऐसा नहीं होगा। बस में दोनों साइड में सवारियां रहती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर सी लिखेंगे। अब सी लिखेंगे बच्चों, एक हमारे पास में बस है, एक हमारे पास बस है। राजस्थान रोडवेज में बैठे हो कभी आप? नहीं बैठे हैं? बहुत धीरे चलती हैं। एक हरियाणा रोडवेज भी होती है, उनके पीछे शायरियाँ लिखी होती हैं अच्छी अच्छी, पढ़ी हैं कभी आप लोगों ने? लटक मत पटक दूंगी टाइप, देखिए भाई लोगों, ट्रकों के पीछे शायरियाँ, तुम कब आओगे सनम टाइप, है ना? अगला करेंगे अपन ट्रकों वाला, गुड्स ट्रांसपोर्ट वाला। गिरधर बोल रहे हैं सर, माँ का आशीर्वाद। हाँ, सुनील ते अनिल दी गड्डी टाइप, कई चीजें लिखी हुई होती हैं। आओ जनाब, तो ये हमारी बस है, इसमें 50 सीट आ सकते हैं बच्चों। ये चलेगी भाई हमारी रामबाग से। ये हमारा रामबाग नाम की एक जगह है, यहाँ से रोड बना देते हैं भाई एक, सीधा सीधा रामबाग से कहाँ पहुँचाएं इसको, मानसरोवर पहुँचा दें? जो बच्चे जयपुर के बाहर के हैं वो समझ लेना भाई, दो जगह हैं ये, एक सिटी ए है, एक सिटी बी है, जो नहीं जानते हैं बच्चों। ये 20 किलोमीटर की दूरी है। और सुनेंगे, वी हैव 3 बस। अब थोड़ा ज़्यादा डेटा दूंगा, वी हैव 3 बस, हमारे पास 3 बसेज हैं, और ये 2 राउंड ट्रिप मारती हैं पूरे दिन में, और काम करती हैं 20 डेज इन ए मंथ, एक महीने में 20 डेज काम। और लिखेंगे ऑक्यूपेंसी, ऑक्यूपेंसी बच्चों 80%। फिर मैंने लिखा कॉस्ट ऑफ ईच बस, एक बस जो है ना, ईच बस ₹2 लाख। हालांकि 2 लाख रुपए में ऑटो भी नहीं आता है, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिजिट बड़ी नहीं होंगी, छोटी डिजिट होंगी, ये अपन एग्जाम्पल में भी छोटी डिजिट लिख रहे हैं। नेक्स्ट लिखेंगे रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू ₹20,000, और लाइफ मैंने लिख दिया भाई 5 ईयर्स। मुझे कौन समझाएगा रेजिडुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है? भाई 5 साल के बाद में ये इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। जैसे आप बाइक चलाते हैं तो आपके एक आरसी नाम की एक मिलती है, आपको रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट मिलता है, उसमें लाइफ लिखी होती है कि ये व्हीकल 2022 तक या 2025 तक या 2028 तक ही वैलिड रहेगा। ऐसे ही ये वाली बस है, ये 5 साल तक ही वैलिड रहेगी, उसके बाद ये कबाड़ के भाव में 20,000 रुपए की बिक जाएगी, ऐसा हमारा अनुमान है, स्क्रैप वैल्यू टाइप, है ना? ओके, मैं आपसे क्या क्या पूछना चाहता हूँ, और कुछ डेटा भी देना चाहता हूँ आपको, कुछ डेटा और देना चाहता हूँ, लिखिएगा कुछ डेटा और। मैं इनको खड़ी करने के लिए गैराज रखा हूँ, एक गैराज रख लिया भाई मैंने, उसका मैं रेंट देता हूँ पर मंथ ₹2,000, एक गैराज रख लिया मैंने। और मैं इसमें फ्यूल डलवाता हूँ ना, डीजल डलवाता हूँ, वो आता है ₹60 पर लीटर मार्केट में, हालांकि आज के दिन 100 के आसपास हो गया है, ₹60 पर लीटर। और ये जो मेरी गाड़ी है ना, वो माइलेज देती है, माइलेज जो देती है ना बस, वो देती है 10 किलोमीटर पर लीटर, हालांकि एक्चुअल में 3 से 4 की एवरेज ही देती है बस। बड़ी वाली जो एसी बस होती हैं वोल्वो टाइप, या जो मैंने अभी एग्जांपल दिए उनकी,
यहाँ पे मैंने 10 इसलिए लिया है कि 0 आ जाए, कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाए। उसके अलावा भाई विजिट टूर एंड ट्रेवल्स वालों का ऑफिस के खर्चे भी हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस में भी लोग बिठा रखे हैं कई लोग। ऑफिस एक्सपेंसेस है बच्चों 4,000 रुपये पर मंथ। और हमने ड्राइवर भी रख रखे हैं भाई चलाने के लिए। ड्राइवर को भी हम सैलरी वगैरह देते हैं, उसको देते हैं 10,000 रुपये पर मंथ। ओके। और हमने ड्राइवर अच्छे से काम करें इसलिए हम ड्राइवर लोगों को थोड़ा कमीशन भी देते हैं, वरना खाली बस को ही घुमाते रहेंगे वो। जो ड्राइवर को कमीशन देते हैं ना, वो 10% ऑफ टेकिंग्स देते हैं। जितनी ज़्यादा सवारियां उतनी ज़्यादा टेकिंग्स, उतना ज़्यादा ड्राइवर का कमीशन, ताकि वो ऐसे आवाज़ ज़ोर ज़ोर से लगा के सवारियों को बैठाता रहेगा। प्रॉफिट जो हम कमाना चाहते हैं इस बस से, हम कमाना चाहते हैं 20% ऑफ टेकिंग्स। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कैलकुलेट करिए फेयर पर पैसेंजर पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर की कितने रुपए की टिकट काटी जाए? कोई आदमी जाए बस के अंदर, वो 1 किलोमीटर ही जाके उतर जाएगा, उसकी कितने रुपए की टिकट काटी जाए, ये डेटा मैंने आपको दिया है। अच्छा, एक डाउट आना चाहिए आपका, सर कोई रामबाग से पहले उतरना चाहे तो? सवारी तो बीच में भी तो उतरेगी, अपन ऐसे थोड़ी ना रामबाग से चढ़ा लिया, खिड़की बंद, भैया उतारेंगे कहाँ पे? मानसरोवर उतारेंगे सालों, बीच में नहीं उतारेंगे तुमको। ऐसा नहीं है, हमने कहा कैलकुलेशन एक स्टैंडर्ड की होंगी, एक एक निश्चित दूरी की होंगी। फिर कोई आदमी बीच में उतरना चाहेगा तो फिर पर किलोमीटर के हिसाब से उसको बीच में उतार देंगे। लेकिन स्टार्टिंग में हम जो टिकट का प्राइस डिसाइड करेंगे ना, वो एक दूरी को एक स्टैंडर्ड बेस मान के हम अपनी कैलकुलेशन कर लेंगे, उसके बाद बीच में उतारेंगे लोगों को। आइए बच्चों सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले बताओ बच्चों, सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहली कैलकुलेशन क्या होगी? रन किलोमीटर, है ना। अब रन किलोमीटर निकालोगे तो रन किलोमीटर निकालने के आपके पास में कई सारे ऑप्शन हो गए। या तो आप मंथली कैलकुलेशन करो, या फिर ईयरली कैलकुलेशन करो। दूसरा, या तो एक बस की कैलकुलेशन करो, या तो जितनी बस भी है इसके पास 3 बस है तो तीनों बस की एक साथ कैलकुलेशन करो। बेस्ट पार्ट क्या रहेगा, इजी कैलकुलेशन कब रहेगी? जब बस तो ले लें हम तीनों की तीनों, बस तो तीनों का ले, और पीरियड कितना ले? 1 मंथ। अगर ऐसे करेंगे तो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि देखो लगभग कॉस्ट है ना वो मंथली है 2। अगर इनको एनुअली पे कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा इनको 12 से। इसलिए कैलकुलेशन पार्ट इजी हो जाए इसलिए आप बस तो लेंगे पूरी, और पीरियड लेंगे 1 मंथ। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन लिखिएगा। सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप लिखिएगा बच्चों, मेरी बस कितने किलोमीटर चलेगी? रन किलोमीटर ब्रैकेट में लिख दूंगा 3 बस 1 मंथ। 3 बसें कितने किलोमीटर चलेंगी? अब तो मैंने सिखा दिया है आपको, मेरे हिसाब से मेरे से भी पहले कर लेंगे आप। 20 + 20 + 20, 20 + 20 इंटू 2 राउंड ट्रिप है, मल्टीप्लाई 20 डेज ही काम करेंगी, मल्टीप्लाई 3 बस है। कैलकुलेशन कितनी आई बच्चों? खुशी का आ गया है 4,800। गिरधर वेरी गुड, भावना, राघव, देवशी, और देवशी भी लाइन में आ गई हैं कि यश, हर्षिता, ध्रुविका। पूरे भाई पूरे चार्ज हो तुम तो भाई। 4,800। रिद्धि, ओहो, गोरांगी, अनीशा, क्या बात है। ओके, 4,800 किलोमीटर यहाँ पे आ गए हैं। दूसरा स्टेप क्या निकालना होता है? भाइयों और बहनों बताइए, अगर हमारे देश कितना किलोमीटर चलेगा? बस हमारी 4,800 चल गई है तो बस में बैठे हुए पैसेंजर कितने किलोमीटर हो जाएंगे? पैसेंजर किलोमीटर वो भी 3 बस के होंगे और 1 महीने के होंगे। बेस लेवल सारी कैलकुलेशन का बराबर होना चाहिए। पारुल वेरी गुड। तरुण बाबू क्या बात है, एडवांस में। तो क्या मैं अगर 4,800 किलोमीटर लिख दूं तो ये 4,800 किलोमीटर 3 बस 1 महीने की तो है। और मल्टीप्लाई कितने से करूं रे? हर किलोमीटर पे कितना देश, कितने लोग मेरे साथ यात्रा कर रहे होंगे? 50 सीट हैं
लेकिन लेकिन सीट तो 50 हैं, लेकिन सवारियां सीट के ऊपर कितनी होंगी? 80% है ना। तो जवान 50 तो सीट हैं, लेकिन सवारियां रहेंगी 80%। तो ये आ जाएगा बच्चों 1,92,000। इसका नाम सिर्फ किलोमीटर नहीं होगा, इसका नाम होगा पैसेंजर किलो। 1,92,000। वेरी गुड हेमंत। हेमंत मोयल है कि गोयल है? गलत से नहीं लिख रखा है? मोयल ही नाम है सरनेम आपका। अनीशा वेरी गुड। भाविका ध्रुविका बढ़िया जी बढ़िया। थर्ड स्टेप क्या करें? आपका नाम क्या है? रिद्धि। ओके, विधि। हाँ जी नेक्स्ट। और भाई तरुण तो एडवांस हो गए सर। ये सीट हमने एक बार की ही ली है? अच्छा ऐसा है क्या? भावना बोल रही सर ये सीट हमने एक बस की ली है। अरे भाई सीट तो एक बस की ली है, लेकिन किलोमीटर तो सारी बसों के हो गए ना। अच्छा, आपका कहना ये है कि क्योंकि 3 बसें हैं तो सीट 150 हो गई, ऐसा क्या? चलो देखते हैं, आप वाली बात को कंसाइल करके देखते हैं। एक बात बताओ, मैंने 4,800 किलोमीटर निकाला ना, मतलब बसें ऐसे घूमती रहेंगी घूमती रहेंगी घूमती रहेंगी, और टोटल किलोमीटर कितने हो जाएंगे? 4,800। क्या मैं इस बात को कैलकुलेशन पर्पज से ऐसा कर सकता हूं क्या कि यहां से बस गई और यहां तक बस गई और टोटल 4,800 किलोमीटर थे? ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। और यहां से यहां तक हमारे पास में सवारियां हर बस में कितनी थी? 50। और ये जो 4,800 किलोमीटर है, ये 3 बस इसका मतलब इसके अंदर मल्टीप्लाई 3 हो चुका ना एक बार। ये 4800 जब हमने निकाला था तो इसमें मल्टीप्लाई एक बार 3 हो चुका है क्या? तो हमने देखो एक बार ऊपर 3 मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर चुके हैं इस 4800 में। अगर दोबारा कर देंगे तो ये दोबारा मतलब 6 बस हो गई फिर तुम्हारे पास एक तरह से। इसलिए हमको वापस 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। ओके, ठीक है जनाब, नेक्स्ट पे चलेंगे। थर्ड स्टेप होता है बच्चों हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाना। पारुल ने तो निकाल भी दिया भाई। पारुल, ये जो एनर्जी है ये कितने दिन रहेगी? ठीक है चलिए जनाब नेक्स्ट पे चलिए। अच्छी बात है भाई, एनर्जी है आप में। नेक्स्ट पे लिखिए बच्चों ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। एवरी टाइम सर। अरे भाई ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बच्चों, इसके अंदर खर्चे कितने पीरियड के आने चाहिए? 1 मंथ के। और कितनी बसों के खर्चे होने चाहिए इसमें? 3 बसेस, जो भी अपने पास में बसेस हैं। आइए एक टेबल बनाते हैं। राइटिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए सब लोगों की, मकोड़े से मत चला देना इसमें कॉपी में, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। और कोई बच्चा रफ कॉपी में ना लिखे, डायरेक्ट एक ही कॉपी लगानी है और उसी कॉपी में सारा हिसाब किताब रखना है आपको। कभी आप सोचो घर पे जाके वापस दोबारा से लिखूंगा, हाँ अब ऐसा नहीं है, एक ही कॉपी लगानी है, डायरेक्ट उसी में लिखना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं, अब आप अपनी गलती को ठीक नहीं कर सकते। एक ही मौका मिलेगा जीवन में। अब लिखो बच्चों पर्टिकुलर्स और इधर लिखो अमाउंट। मेरा मानना है कि सारे खर्चे एक साथ ही चिपका दूं मैं यहाँ पे। कैसे सर? देखो ऐसे, इसकी हेडिंग लिख दूंगा मैं स्टैंडिंग एंड रनिंग एक्सपेंस। पहला खर्चा देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन को पढ़िए और पहला खर्चा बताइए मुझे। पहला खर्चा पढ़िए, कॉस्ट ऑफ ईच बस। बच्चों पहले बस खरीदी हमने, तो जो बस खरीदी है ये खर्चा भी तो कस्टमर के ऊपर ही पड़ेगा ना, क्योंकि अल्टीमेटली मरेगा कौन? कस्टमर ही। जो भी खर्चा होगा मरेगा कस्टमर ही। हाँ बच्चों, क्या 2 लाख रुपए एक ही कस्टमर की टिकट में जोड़ दें क्या? नहीं, कुछ सिस्टम बनाना चाहिए। सिस्टम बनाने के लिए हमने कहा देखो भाई ये 2 लाख रुपए ना, ये 3 साल का खर्चा है, सॉरी 5 साल का खर्चा है। तो मुझे तो बताइए 1 महीने का डेप्रिसिएशन बताइए मुझे, 1 महीने का, और वो भी तीनों बसों का। तो क्या मैं ऐसा कर दूं क्या? जरा देखना एक बार, मैं ऐसे कैलकुलेशन करना चाहता हूं। देखो डेप्रीशिएशन, एक बस है बच्चों मेरी 2 लाख रुपए की, रेजिडुअल वैल्यू है 20। तो मैंने कहा देखो 2 लाख रुपए की बस है एक,
20,000 रुपये वो वैल्यू हो जाएगी। एक खर्चा मेरा 5 साल के लिए है, 5 साल के लिए। लेकिन मुझे चाहिए 1 महीने के लिए। लेकिन ये तो एक बस का हुआ। मुझे कितनी बस का चाहिए भाई लोगों? 3 बसेस का। कितने रुपए आए भाई? 3,300 ईच बस बता रहे हैं, कोई 9,000 बता रहा है, कोई 3,000 बता रहा है, कोई 9 बता रहा है। ध्रुवी का 9। किसका आंसर माने भाई? कैलकुलेटर है आपके पास में? कैलकुलेटर पे उंगली लगाओ जरा। 180 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 3, 9,000 आ गया भाई। 9,000। वेरी गुड हेमंत, तरुण, श्रुति। आप है ना अनम्यूट करके बोल भी सकते हो, मैंने अनम्यूट वाला ऑप्शन भी दे दिया है आपको, जिसको लिखने में दिक्कत हो रही है। लेकिन जिसकी आवाज साफ हो बस वही बोलना, मतलब माइक में आवाज सही आए। सेकंड, अदरवाइज आप टाइप करना। सेकंड बच्चों, डेप्रिसिएशन 1 महीने का सारी बसों का 9,000 रुपया है, ये हमको कस्टमर से ही लेना है। नेक्स्ट, और कौन सा खर्चा कस्टमर के टिकट में जोड़ेंगे? कॉस्ट के बाद गैराज रेंट, है ना? सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे एक एक करके। गैराज रेंट, तो गैराज में बस खड़ी होती है, अल्टीमेटली तो टिकट से ही वसूलेंगे भाई। और 1 महीने में 2,000 रुपये खर्च हो जाते हैं। बताओ बच्चों, गैराज में एक ही बस खड़ी होगी कि सारी खड़ी हो जाएंगी? तो इसका मतलब ये 2,000 रुपये हैं, ये एक बस का एक्सपेंडिचर है कि 3 बस का एक्सपेंडिचर? ये 3 बस का एक्सपेंडिचर है ना, और 3 मंथली ही बस। है, और हमको मंथली ही चाहिए था, तो अपने को कोई भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा गैराज रेंट। गैराज रेंट पर मंथ, पर मंथ। तो बच्चों गैराज रेंट हो गया 2,000। ओके, मेरा ऐसा मानना था, एक बच्चे ने, खुशी ने बोल रखा है सर 6,000 रुपये कर दो इसको, मल्टीप्लाई इन्होंने 3 से करवा दिया। खुशी गोली मार दिया आपको हम। मैं तो बहुत खुश हुआ था। आप खुशी एक काम करो, आप ना ट्रांसपोर्ट कंपनी खोल लो और गैराज रख लेना, एक बस का एक गैराज, है ना? ऐसा होएगा क्या खुशी? नहीं सर, आ गया समझ में हमको। गैरा, इसीलिए तो मैंने ऐसे खर्चे लिखे जिसका बेस लेवल बराबर रहना चाहिए। बेस लेवल 1 मंथ होना चाहिए हर एक्सपेंडिचर का, और कितनी बस का होना चाहिए? 3 मंथ का होना चाहिए। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर बच्चों, फ्यूल। फ्यूल तो मेरे हिसाब से एक एक बस में डलता होगा, यह इकट्ठा करते फ्यूल को? नहीं, लेकिन यार फ्यूल में तो ये माइलेज वाइलेज का चक्कर आ गया भाई, कैसे निकालें? ये कैसे करके बताएं भाई? फ्यूल मुझे बताइए, सारी बसों में 1 महीने में कितना फ्यूल जल जाएगा? हाउ कुड वी कैलकुलेट? इसको किससे मल्टीप्लाई करें? भारी समस्या है। देखो मैं सिखाता हूँ आपको, पहले तो आप एक बार मार लो ट्राई, होता है तो आपसे, फिर मैं आपको एक बहुत शॉर्टकट तरीका सिखाऊंगा। किसी किलोमीटर के हिसाब से होता है। अगर कैलकुलेटर लाए हैं सब लोग? मैडम कैलकुलेटर है? चलाओ तो उसको। दिमाग भी लाए हैं? दोनों को साथ में चलाओ। किलोमीटर के हिसाब से तरुण में 28,800। वेरी गुड तरुण, आपका बिल्कुल सही आंसर है। 28,800 इज द राइट आंसर। जवान कैलकुलेटर लाया? लाओ तो उसको यार, कॉमर्स वालों का हथियार होता है ये, बाहर निकाल के रखा करो उसको। हर्षिता, ध्रुवी का सबका 28,800 आ गया। जिसका नहीं आया वो सुनेंगे मेरी बात को। देखो भाई लोगों, जब आपको किलोमीटर, आप स्कूटी भी तो चलाते होंगे ना, बाइक स्कूटी कार, उसमें कैसे होता है? माइलेज देती है 10 किलोमीटर पर लीटर, ये बस देती है 1 किलोमीटर, 1 लीटर पेट्रोल डीजल डालिए और कितनी दूर चल जाएगी ये? 60, उल्टा बोल गया मैं, है ना? देखो, 60 रुपए का पेट्रोल डलवाइए और कितनी किलोमीटर की यात्रा करिए? 10 किलोमीटर की। पर मुझे तो यात्रा 1 महीने में की सारी बसों से मिलवा के कितनी यात्रा करवानी है बच्चों? 4,800 की, है ना? तो क्या मैं ऐसे कैलकुलेशन कर दूं क्या? देखना, क्या मैं ऐसे कैलकुलेशन करता हूं? 60 रुपीज में, 60 रुपीज में यात्रा कर लेंगे 10 किलोमीटर की। 60 रुपीज में 10 किलोमीटर की हमको करवानी है 4,800 किलोमीटर।
कई बच्चे इसको ऐसे करेंगे, 10 किलोमीटर 60 रुपीज 4,800। आंसर तो आएगा, ऐसा भी आएगा कुछ ना कुछ तो निकल के, लेकिन वो राइट आंसर नहीं होगा। याद करने के लिए कैसे याद रखेंगे, देखो भाई पूरी कॉस्टिंग में कभी भी लक्ष्मी को ना नीचे नहीं रखना है, रुपीज को हमेशा ऊपर रखना है। लक्ष्मी मतलब रुपीज, 60 रुपीज है ना, रुपीज हमेशा ऊपर रहेगा। और क्वांटिटी टन, किलोमीटर, ग्राम, क्विंटल, टन, ये सब नीचे रहेंगे। तो जब भी आप ऐसे डिवाइड करें यूनिटरी मेथड से, तो ध्यान ये रखना है पैसा कभी भी नीचे नहीं आएगा, लक्ष्मी को हमेशा ऊपर रखना है, ठीक है। तो बेस लेवल बराबर रहेगा आपका। ओके, तो 28,000, 28, ग्रेडियंट पे लिख दिया मैंने, ये थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा भाई। फ्यूल, ओके, लिख दो भाई थर्ड वाले पे फ्यूल। सर हाँ जी सर धनराज, वीडियो अटक रही थी। वीडियो अटक रही है मेरी? हाँ सर, थोड़ी देर पहले अटकी, थोड़ा रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ जी धनराज जी, देखिएगा फ्यूल की बात चल रही थी हमारी। तो फ्यूल में क्वेश्चन ने हमको बोला है कि 60 रुपीज का फ्यूल डलवाएंगे ना, तो माइलेज देती है 10 किलोमीटर की। तो हमारी सारी बसें एक महीने में कितने किलोमीटर यात्रा करेंगी? पेट्रोल जो, डीजल जो डलेगा बच्चों, वो 4,800, 4,800 किलोमीटर का ही डलेगा। तो पूरा तेल जो खरीद के लाना पड़ेगा ना मुझे, 28,800 रुपए का लाना पड़ेगा, ठीक है, 28,800। ओके बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ जरा, फ्यूल के बाद कौन सा खर्चा है? ओहो, ऑफिस का है। एक बस का एक ऑफिस कर दें क्या? नहीं, सब बस का एक साथ कर देते हैं मेरे हिसाब से। और तो यहाँ पे लिख दो बच्चों, ऑफिस के एक्सपेंस भी टिकट से ही वसूल करने हैं पर मंथ। खत्म हो गया है। पांचवें पे आइए फटाफट से। ड्राइवर, मेरे हिसाब से एक ड्राइवर को रजनीकांत बना देते हैं अपन, सारी बस वही चला लेगा। हाँ, एक को देते हैं बच्चों 10,000 रुपए पर मंथ, एक ड्राइवर को देते हैं। मेरे हिसाब से 3 ड्राइवर रखने पड़ेंगे ना, 3 ड्राइवर रखने पड़ेंगे। 30,000 ये हो गए हमारे। ओके, बस हो गया काम। ओहो, कमीशन और है भाई, और प्रॉफिट और है। पर ये कमीशन का अमाउंट कितना होगा ये पता कब लगेगा? जब बस चल जाएगी और जब कलेक्शन हो जाएगा। तो इसका मेरे हिसाब से भाई कैलकुलेशन बाद में होना चाहिए। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जो करना चाहिए ना, वो यहाँ पे एक लाइन लगा लेनी चाहिए और उस लाइन का नाम रख देना चाहिए कॉस्ट बिफोर कमीशन। कॉस्ट बिफोर कमीशन। मेरे साथ ही फॉर्मेट बनाएंगे ना, आगे नहीं भागेंगे। ठीक है? अभी पहला सवाल है इसलिए अब फिर भाग भाग लेना आप। कॉस्ट बिफोर कमीशन। बच्चों जोड़ो इनको सबको। 73,800। एक मिनट भाई, ये ऑटो करेक्ट ले गया ये, डिजिटल वाले में थोड़ा सा दिक्कत रहता है। 73,800, ठीक है। ऐड क्या करवाना है इसमें? कमीशन, कमीशन। पता नहीं कमीशन कितना होगा, खाली छोड़ दीजिएगा उसको। कमीशन के बाद एक लाइन लगा लीजिए बच्चों वापस से, इसका नाम होगा टोटल कॉस्ट। इसमें जोड़िएगा प्रॉफिट और लास्ट में फिर से एक लाइन लगा दीजिएगा, इसका नाम होगा टोटल कलेक्शन या टोटल टेकिंग्स। इसका नाम होगा बच्चों टोटल टेकिंग्स बोल दीजिए या कलेक्शन बोल दीजिए। देसी भाषा में सेल्स भी बोल सकते हैं, लेकिन सेल्स इज नॉट ए अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द सर्विस इंडस्ट्री। बट यहाँ पे अब आपका मैथमेटिक्स दिमाग लगेगा भाई। मैथमेटिक्स आती है क्या आप लोगों को? देखो, जिसको आती है वो तो अपने आप कर ले, और जिसको नहीं आती ना, वो मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझ ले। देखो भाई साहब, क्वेश्चन ने मुझे ऐसा बोला है कि कमीशन देंगे हम 10% ऑफ टेकिंग, जितना टेकिंग मिलेगा उसका 10%। तो मैं एक काम करता हूँ, एक एरो बना देता हूँ, जितनी टेकिंग होगी ना उसका 10% अमाउंट तो इधर लिखना है मुझे। एरो बना दिया एक मैंने 10% का, एक एरो तो ये हो गया। दूसरा,
प्रॉफिट है ना, उसका भी एरो ऐसा बना देता हूं, ये 20% एरो हो गया। ओके, जिसको एक्स मान के आता है वो तो फटाफट कर लेगा, जिसको नहीं आता है वो मेरी बात को सुन लेगा। अब बच्चों देखो भाई, मुझे इक्वेशन वगैरह बनानी नहीं आती है। मैं अगर बोलूं कि दुकान इसमें बस में 100 रुपए की टोटल टिकटें काटी गई, तो 10 रुपया तो कमीशन ही हो गया, 100 का 10% 10 होता है, और प्रॉफिट हो गया बस के मालिक का 20 रुपया। तो मैं जानना चाहता हूं, 100 रुपए की टोटल टिकटें सेल है, 20 रुपए का प्रॉफिट है, तो बच्चों बताइए कॉस्ट प्राइस कितना आएगा। 80 लिख दूं क्या यहाँ पे? यहाँ पे 80 लिख सकता हूं क्या? रिवर्स ऑर्डर में चले, मान लो 100 में से 20, 100 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 80 आएगा ना। 100 में से 20 माइनस करें तो आया 80। अच्छा बच्चों, 80 में से 10 माइनस करें तो कितना आएगा यहाँ पे? क्या यहाँ पे जवानों 70 आएगा? यस सर। तो व्हाट आई मीन, ये 73800 ये कितने के इक्विवेलेंट है? 70 के इक्विवेलेंट है। तो कैलकुलेटर होगा आपके पास में, उसमें टाइप करिए 73800, डिवाइड करिए 70 से, मल्टीप्लाई करिए 10 से। जैसे ही मल्टीप्लाई 10 करेंगे ना, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास में 1054 1054.28। अब कैलकुलेटर में कुछ नहीं दबाना, डायरेक्टली 80 दबाइए और इक्वल टू दबा दीजिए। एक शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं, कैलकुलेटर है आपके पास, सबके पास में। एक देखो, एक शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं आपको मैं। एक ही कैलकुलेशन को जब बार बार करना हो ना, तो कैलकुलेटर का बार बार टाइप नहीं करने का। देखो कंप्यूटर में ना एक चीज डिजाइंड होती है, जो काम बार बार करना होता है ना, तो कंप्यूटर उस काम को बहुत तरीके से कर सकता है। तो कैलकुलेटर इज ऑल्सो ए कंप्यूटर। तो हेंस क्या करना होगा आपको, आपका कैलकुलेशन था ऐसा वाला, ये डिवाइड बाई 70, एक बार आपको मल्टीप्लाई 10 से करवाना था, एक बार मल्टीप्लाई 80 से करवाना था, एक बार मल्टीप्लाई 20 से, और एक बार मल्टीप्लाई 100 से, ऐसा ही करवाना था मेरे हिसाब से। तो इस कैलकुलेटर में ना एक चीज डिजाइंड है। क्या डिजाइंड है? आप ये वाला टाइप करके रख लो कैलकुलेटर में, 73703 और डिवाइड कर दो बच्चों इसको 70 से, और मल्टीप्लाई का निशान दबा दो। मल्टीप्लाई का निशान दबा के 10 और इक्वल टू दबा दो। तो आपके कैलकुलेटर पे जो आंसर आ रहा होगा ना, वो आ रहा होगा 100542 पॉइंट, ऐसा कुछ आ रहा होगा। हाँ जी, अरे अरे जीरो, ओके ओके ओके, एक मिनट एक मिनट, ये 73800 है ना, वापस टाइप करो 73800 डिवाइड बाई 70 मल्टीप्लाई बाई 10 और इक्वल टू दबा दो। तो ये आ जाएगा बच्चों आपका, कैलकुलेटर पे देखोगे ना आप करके, तो ये आएगा 10,542.85 आ रहा है सबका। अब कैलकुलेटर में कुछ नहीं दबाना, डायरेक्टली आपको दबाना है 80 और इक्वल टू दबाना है, डायरेक्टली 80 दबाना है और इक्वल टू दबा देना है, अपने आप 80 वाला आंसर आ जाएगा आपके पास में, 84342.85 आ रहा है सबका। अब डायरेक्टली डायरेक्टली आपको 20 इक्वल टू दबा देना है, 20 और इक्वल टू, आंसर 21 आ जाएगा आपका, 21,085.71, और 100 इक्वल टू, सीधा कुछ नहीं दबाना है, 15,428.57 क्या रहा है। जिसको मैथमेटिक्स अगर कम आती है, तो वो ऐसे आप कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। तो जवानों, ये आ गई, मेरा लास्ट वाला जो आएगा ना, वो आएगा 15,428.57। ओके, सो क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। हो गया क्या? नहीं, अभी तो हमने पूरी बस का कलेक्शन निकाला। हमको तो किलोमीटर निकालना ना, 1 किलोमीटर की टिकट कितने की बनाएंगे। तो जवानों आओ, 1 किलोमीटर की टिकट बता देते हैं। हमने सर कहा फेयर। हेलो हाँ जी बताइए। सर, कमीशन में 10,542.8 है। 10,545, अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, 10,542.85 ऐसा है ना।
हाँ, लास्ट में निकाल दीजिए बच्चों, फेयर पर पैसेंजर पर किलोमीटर। हमने टोटल लेना है 105,428.57 रुपए लेने हैं। और कितने पैसेंजरों से और कितने किलोमीटर से लेने हैं भाई? 1,92,000। जो टिकटें कटेंगी ना, वो 1,92,000 के हिसाब से टिकटें कटेंगी। डिवाइड कर दीजिए 192 से। ओहो, बहुत ही सस्ती बस हो गई भाई ये तो। 0.55488 या और 0.56 पर पैसेंजर पर किलोमीटर। पर पैसेंजर पर किलोमीटर। कोई 1 किलोमीटर जाए तो उससे 55 पैसे ले लीजिए। कोई 2 जाए तो उससे 1 रुपए की टिकट काटो। 3 किलोमीटर जाए तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से जाए और बस भरी जाएगी। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आई यहाँ तक? पैसेंजर की बातें, बस वालों की बातें, बस वाले किराए। अब जब भी आप बस में जाएं, तो बस में जब भी आप बैठें तो सोच लेना पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकाले जाते हैं। सीख जाएंगे अब। कंडक्टर को तो नहीं पता होता है, उसको तो बताया जाता है, वो बेचारे में इतना दिमाग नहीं होता है। वो तो कोई गोद में बिठा लेगा छोटे बच्चे का तो आधा किराया ले लेगा, छत पे बिठा देगा, कोई कैसे बिठा देगा, वो जुगाड़ अलग चलता है। लेकिन प्रॉपर कॉस्टिंग में अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कोई जगह नहीं है, ऑर्गेनाइज सेक्टर की ही जगह है। लास्ट नोट लिखना है जवानों, उसके बाद आज की सभा हम समापन कर देंगे। लास्ट नोट लिखना है। थक तो नहीं गए हैं? थक गए क्या? ब्रेक चाहिए? अभी कैसे थक सकते हैं? इतना जल्दी कैसे थक सकते हैं भाई? सुविधा नाम ना। थक गए आप? नहीं थके ना? वेरी गुड। ध्रुविका जैन नहीं थकी हैं अभी। हाँ भाई लड़कों, देखो ध्रुविका नहीं थकी हैं अभी। एप्रिसिएट हर। बाकी लोगों का एनर्जी लेवल डाउन हो गया है, सुस्त पड़ गए हैं सर, अभी तो स्टार्ट किया है। ओ हो, क्या बात है। नोप सर, ये वाली इंग्लिश बहुत अच्छी लगती है मेरे को। नोप सर। ओहो, मिक्की अग्रवाल बोल रहे हैं नहीं थके हैं सर। ये बाकी जो देख रहे हैं वो थक चुके हैं क्या? नोट लिखवा दो सर, जाना है ना? मैं यही देखना चाहता हूं आपके पेशेंस लेवल कितने हैं, आप कितना सहन कर सकते हैं मुझे, क्योंकि आप मुझे झेलेंगे भी तो सही ना। यस सर, यस सर। मी 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 तो थक गया। मैं तो थक गया। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है अनुराग सैनी। अभी ना दिसंबर बहुत दूर है, ठीक है। अभी सारी चीजें देखो, घर में नई नई जब गाड़ी आती है, जब घर नए नए लोग आते हैं, कोई नई चीज आती है ना, तो स्टार्टिंग में बहुत चाव होता है ना? तो धीरे धीरे वो चाव है ना उतर जाता है। आपके पास पहले दिन मोबाइल आए थे तो सारे फीचर आपने पहले दिन ही देख मारे थे उसके। लेकिन अब उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है सर, लो की भी क्लास है। हाँ, तभी तो टाइम पास कर रहा हूँ कि कितना झेल सकते हो तुम मुझे। गाड़ी घुमा देते ही नहीं, क्यों गाड़ी? ये- अब ये चार्ज हो चुका। चलो लास्ट नोट लिख लो, है ना? तुम्हारे चेहरे थोड़े अलग भाव के हो गए हैं। कोई गाली वाली तो नहीं निकाल रहा मन ही मन में मेरे को? और निकालो तो भाई म्यूट करके निकालना उधर से। ठीक है बच्चों, नोट लिखेंगे। व्हेन टैक्स कैलकुलेशन गिवन इन द क्वेश्चन। देखो भाई, कई बार है ना फ्री फोकट का सिस्टम नहीं चलता है, टिकट के साथ ना टैक्स भी, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है ना टैक्स भी लेते हैं। तो अगर टैक्स की कैलकुलेशन हो तो हमको हमारी कॉस्ट शीट कैसे बनानी है,
तो देखो टोटल कॉस्ट तक तो वैसा ही मसला चलेगा जैसा अपन अभी करते आए। टोटल कॉस्ट में आप सबसे पहले अपना प्रॉफिट जोड़ेंगे बच्चों। प्रॉफिट जोड़ने के बाद इसका नाम होगा नेट टेकिंग्स। नेट टेकिंग्स और नेट टेकिंग के अलावा आप पैसेंजर से ही क्या लेंगे? टैक्स। पैसेंजर से टैक्स लेके किसको जमा करा देंगे आप? गवर्नमेंट को। उसके बाद हम टैक्स जोड़ेंगे। पैसेंजर टैक्स इसका नाम होता है, अगर क्वेश्चन बोले तो ही। पैसेंजर टैक्स, अगर इफ एनी। उसके बाद जो आता है ना, वो उसका नाम होता है ग्रोस टेकिंग्स। इसी का नाम होता है टोटल टेकिंग्स। इसी का नाम होता है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू। जैसे मान लीजिए 110 रुपए की टिकट काट दी अपन ने, तो टोटल रेवेन्यू तो 110 है और 10 रुपए का टैक्स है इसमें मान लीजिए। तो ये टैक्स तो हम गवर्नमेंट को जमा करा देंगे। तो हमारे कंपनी के विजय टूर एंड ट्रेवल्स के पास में नेट कितना बच जाएगा? 100 रुपया। उसमें से ये 5 रुपया प्रॉफिट कमाते हैं, तो इनकी कॉस्ट कितनी होगी? 95। देखिए जब भी ग्रोस वर्ड आ जाए ना, ग्रोस वर्ड, इसका मतलब है इसमें कुछ घटाना या जोड़ना बाकी है। तो हमने कहा इसमें से टैक्स घटाना बाकी है, फिर नेट कमीशन। बच्चे गलती क्या करते हैं? नेट इसको मानते हैं और ग्रोस इसको मानते हैं, जबकि होता उल्टा है। भाई नेट का मतलब है कंपनी के पास नेट कितना बचा, और ग्रोस का मतलब है कंपनी के ग्रोस का मतलब है पैसेंजर से कितना लिया। जैसे आप ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाते हैं ना, उसमें ग्रोस प्रॉफिट आता है पहले, और ग्रोस प्रॉफिट क्या रियल प्रॉफिट होता है ना? अभी इसको बढ़ाना बाकी है, तब जाके क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट, है ना? तो वहां पे प्रॉफिट की जिक्र था, तो वहां ग्रोस प्रॉफिट इत्तेफाक से पहले निकलता था। तो बच्चा यहाँ पे भी ये सोचता है कि अच्छा वहां ग्रोस प्रॉफिट पहले निकलता था, तो यहाँ पे भी ग्रोस जो अपनी टेकिंग है वो पहले निकलेगी ना। ग्रोस टेकिंग का मतलब है टोटल कलेक्शन फ्रॉम द पैसेंजर्स, उसके अंदर से आप टैक्स गवर्नमेंट में जमा करा दीजिए, और रेस्ट अमाउंट बच गया है वो अपना नेट अमाउंट बच गया है। तो यहाँ पे आके हमारा जो है पैसेंजर वाला हिसाब किताब कंप्लीट हो जाता है। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आई एम गिविंग यू सम रिवॉर्ड। टुमारो इज हॉलीडे, प्लीज सर डोंट कम हेयर। हाँ जी बताइए मैडम। सर अच्छा यस है क्या? बताइए। सर टैक्स जो कमीशन होगा वो किस पे कैलकुलेट होगा? पैसेंजर का कमीशन, नहीं सॉरी सर, ड्राइवर ड्राइवर का। का कमीशन। यस सर। ड्राइवर का कमीशन वो डिसाइड होगा क्वेश्चन में। अगर वो नेट टेकिंग का है तो इसका परसेंटेज लेना है, और वो ग्रोस टेकिंग का है तो इसका परसेंटेज लेना है। ओके सर। थैंक यू फॉर हॉलीडे। ओहो हो। एक छोटी सी पार्टी और कर रहे हैं भाई ध्रुव कोचिंग में, मोस्ट ऑफली बुधवार को, है ना? एक पतंग कार्यक्रम एंड डीजे पार्टी है। पिछली बार तो आप लोगों का शायद एग्जाम था, आप लोग नहीं आ तो आया था शायद। हाँ, एनुअल फेस्ट नहीं है, एनुअल फेस्ट से थोड़ा सा एक संक्रांत का कार्यक्रम रख रहे हैं हम। ठीक है, तो उसका मैं अभी डेट वगैरह ग्रुप में आपको बता दूंगा। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास है आपकी। थैंक यू वेरी मच। क्या बताऊं? क्यों रहेंगे? ओके जनाब, थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं। अभी लो की क्लास आपकी ना। बाय बाय। पतंग आपको नहीं लानी है। हाँ, पतंग आपको नहीं लानी, पतंग हम ही देंगे आप